और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर ये है कि केरल में कोरोना वायरस का पहला पॉजिटिव केस सामने आया है। लेबनान की तस्वीर है, लेबनान की राजधानी बेरूत की तस्वीर है दरअसल, जहां मंगलवार दोपहर को जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। अब इसको आप कोइंसिडेंस बोलो या फिर फ्यूचर प्रेडिक्शन, पर अभी आपने जो देखा ना वो बिल्कुल रियल कार्टून है। और गाइस ये कार्टून्स उन रियल इंसिडेंट से काफी पहले ही टीवी पर ब्रॉडकास्ट भी हो चुके हैं। साउंड्स इंटरेस्टिंग, इजंट इट? तो यारो चलो आज हम कुछ ऐसी कार्टून्स के फ्यूचर प्रेडिक्शंस के बारे में जानते हैं जिनको जानकर आपको कार्टून देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। गाइस छोटी मोटी चीज को तो कोई भी प्रिडिक्ट कर देता है, पर यारो आर्नोल्ड नाम के कार्टून ने एक ऐसी चीज प्रिडिक्ट कर दी जिसके बाद खुद गवर्नमेंट को उस एपिसोड को चेंज कराना पड़ा और इससे रिलेटेड फुटेजेस को भी इंटरनेट से हटाने का ट्राई किया गया। दरअसल 2002 में आर्नोल्ड का एक एपिसोड आया था जिसमें आर्नोल्ड और हिल्गा, जो कि इस कार्टून के कैरेक्टर हैं, उनके पीछे ब्लैक बोर्ड पर स्टे अवेक लिखा हुआ था और उसके नीचे कुछ रैंडम नंबर्स और कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए थे। यारो अमेजिंग बात तो ये है कि अराउंड उसके 9 साल बाद ओसामा बिन लादेन, जिसे मोस्ट वांटेड मैन माना जाता था, वो एग्जैक्ट इसी कोऑर्डिनेट पर पाया गया था और पिछले 9-10 सालों से यहीं से ऑर्डर दे रहा था। ये बस एक कोइंसिडेंस था। ये राज भी उसी के साथ चला गया। गाइस अगला जो प्रिडिक्शन है ना वो अकीरा नाम के एक एनिमे से है। ये एनिमे भी शिनचैन डोरेमोन जैसे उन एनिमे जैसा ही है जिसके मांगा को पहले और एनिमे सीरीज को बाद में बनाया गया था। इस एनिमे में साल 2020 के टोक्यो ओलंपिक को प्रिडिक्ट किया गया था और यार इसमें जो सीन दिखाया गया है ना वो एग्जैक्ट अभी से काफी सिमिलर है, क्योंकि गाइस आप इस एनिमे में देख सकते हो कि सेलिब्रेशन के दौरान लोगों ने मास्क और स्कार्फ जैसी चीजें पहन रखी हैं, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे इस ओलंपिक में पहना गया। ये 1988 की फिल्म है और इसमें भी पूरे वर्ल्ड में एक प्लेग यानी कि बीमारी फैली होती है। गाइस इस पूरी ही मूवी का सिनारियो अभी के टाइम से डिट्टो मिलता है, खास करके ये टोक्यो ओलंपिक वाला सीन, और इसी वजह से कुछ दिन पहले ये ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा था। मतलब यारो आप खुद ही सोचो कि इस एनिमे को कैसे पता था कि 2020 का ओलंपिक्स टोक्यो में होगा और वो भी ऐसी महामारी के बीच में। गाइस आपको एनएसए के बारे में तो पता ही होगा, ये वही ग्रुप है जिसने मोस्ट पॉपुलर स्पाईवेयर पेगासस को बनाया था और इसी वजह से लोगों का शक था कि गवर्नमेंट हम पर नजर रखती है। सिम्पसन्स की 2007 में रिलीज हुई मूवी में हमें एक रूम को दिखाया जाता है जहां कई स्पाइज होते हैं जो पूरे ही अमेरिका पर निगरानी रख रहे होते हैं। और गाइस मजे की बात तो ये है कि 2013 में ऐसी ही न्यूज सामने भी आई कि अमेरिका की एनएसए कंपनी लोगों पर स्पाई करने की कोशिश कर रही है, खासकर न्यूज रिपोर्टर्स पर और दूसरे कंट्रीज के लीडर पर, जिसके बाद लोगों ने ये नोटिस किया कि सिम्पसन्स की ये प्रेडिक्शन भी सच हो रही है। चलो यारो अब उस कार्टून की भी बात कर लेते हैं जिसका बर्थडे हाल ही में 3 सितंबर को था। अब जो डोरेमोन के पक्के वाले फैंस होंगे ना वो समझ ही गए होंगे कि अब मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ। अब यूं तो डोरेमोन अपने प्रेडिक्शंस के लिए नहीं जाना जाता, बट फिर भी हाल ही में उसकी ये वाली क्लिप काफी वायरल हो रही थी जिसमें सुनियो और जिया नोबिता को सिचुएशन के बारे में बता रहे होते हैं जब बच्चों को स्कूल जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी, सारे बच्चे घर में ही बैठ कर या फिर लेट कर पढ़ सकते हैं। आप चाहो तो पूरी क्लिप को यूट्यूब पर देख सकते हो। पर यार उससे पहले सबसे मेन सवाल ये है कि आखिर ये डोरेमोन की कौन सी एपिसोड है और फिर किस साल में से ब्रॉडकास्ट किया गया था। तो यार ये आज से पूरे 30 साल पहले यानी कि ईयर 1991 की एपिसोड है जिसका नाम है फ्यूचर रेडियो। और गाइस ये डोरेमोन का एपिसोड 1159 है जिसमें सुनियो के पास एक पोर्टेबल टीवी आता है और ग्राउंड में उसी टीवी की बड़ाई करते करते ये ऑनलाइन क्लासेस की प्रेडिक्शन करता है। और यारो आज ऑनलाइन क्लासेस सपना है या फिर हकीकत, ये तो हम सभी को पता ही है। I am the executive vice president. I myself am about to be arrested for corruption. You will have to take it from here, Peter. गाइस 2014 में एपिसोड टीवी पर एयर्ड हुआ था और 2013 में ही इसे बना लिया गया था। और यार सिर्फ इसी एक एपिसोड में फ्यूचर के 2 प्रेडिक्शंस किए गए थे जो आगे चलकर बिल्कुल सच हुए। इसमें बताया गया था कि फीफा के रेफरी काफी घोटाला कर रहे हैं और गाइस बताया गया काफी सिमिलर तरीके से ही फीफा के रेफरी को पकड़ा गया। और फिर आगे इस एपिसोड में ये भी प्रेडिक्ट किया गया था कि जर्मनी और ब्राजील के मैच में जर्मनी हार जाएगी और जितना शो में बताया गया था ठीक उतने ही गोल से जर्मनी हारती है। कुछ महीने पहले बेरूट में हुए न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लास्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, पर अगर मैं आपसे कहूँ कि इस ब्लास्ट को भी सिम्पसन्स ने बहुत पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था तो क्या आप मेरा यकीन करोगे? सिम्पसन्स के 16वें सीजन में एड हुए ट्री हाउस ऑफ हॉरर में सिम्पसन्स के मेन कैरेक्टर में से एक होमर गलती से एक पावर प्लांट के बटन को अपनी जीभ से दबा देता है और फिर उसके बाद जो धमाका होता है ना वो बेरूट में हुए धमाके से काफी सिमिलर होता है। और तो और गाइस ये दोनों ही ब्लास्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुआ था। ये एपिसोड 2004 में रिलीज हुआ था और ब्लास्ट 2020 में।
ये वाली जो प्रिडिक्शन है ना, ये छोटी है पर बहुत ही कमाल की है। ये प्रिडिक्शन की गई थी 2012 में, जब ग्रीस बहुत ही स्पीड से ग्रो हो रहा था। इतनी स्पीड से ग्रो होने के बावजूद भी वो कुछ वक्त में कर्ज में चला जाएगा, ये कोई भी नहीं सोच सकता था। पर एक बार होमर को एक शो में बुलाया गया था, जिसके नीचे चल रही हेडलाइन में लिखा हुआ था यूरोप पुट ग्रीस ऑन ईबे, यानी कि उस हेडलाइन के अनुसार ग्रीस जो है वो कर्ज में चला जाता है। अब इस प्रिडिक्शन के ठीक 3 साल बाद, यानी कि 2015 में ग्रीस ऐसा सबसे पहला कंट्री बन जाता है जिसने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को डिफॉल्ट कर दिया, यानी कि फंड को लिया बट भरा नहीं, जिस कारण अल्टीमेटली वो कर्ज में चला गया। वैसे गाइस मजे की बात तो ये भी है कि इस प्रिडिक्शन के बाद ग्रीस ने सिम्पसन्स को कुछ टाइम के लिए बैन भी कर दिया था। सिम्पसन्स के सीजन 22 के एपिसोड फर्स्ट में एक और बात को प्रिडिक्ट किया गया था। ये प्रिडिक्शन किया गया था 2010 में और ये सच निकल के आया 2016 में। इस प्रिडिक्शन में उन्होंने बताया था कि 2016 में इकोनॉमिक्स की फील्ड में कौन नोबेल प्राइज जीतेगा। गाइस इसमें डायरेक्ट तो नहीं बताया गया था, पर एक हिंट को जरूर दिया गया था, जिसमें होमर कहता है वो बेंग्स्ट होल्मस्टॉर्म पर बेट लगाएगा और फिर बिल्कुल वैसे ही 2016 में बेंग्स्ट होल्मस्टॉर्म को इकोनॉमिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला। भाई सिम्पसन्स तो प्रिडिक्शन करती ही है, पर इस होमर का तो उसमें भी जवाब नहीं। गाइस आपका क्या रिएक्शन होगा जब आप जानोगे कि महान सिम्पसन्स ने 14 साल पहले द गॉड पार्टिकल का मास बता दिया था। गॉड पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल है जो ये बताता है कि इस यूनिवर्स में सबका मास होता है। गाइस एक 2 साल का गैप इतना नहीं चौंकाता, पर अगर कोई इतना एक्यूरेट 14 साल पहले ही प्रिडिक्ट कर दे और वो भी कोई मैथमेटिकल वैल्यू, तो फिर वो कोई जादू से कम नहीं है। सिम्पसन्स के सीजन 10 के एपिसोड नंबर 2 पर फिर से होमर डिसाइड करता है कि वो एक साइंटिस्ट बनेगा और इसी कारण वो ब्लैक बोर्ड पर कुछ सम भी करने लगता है। इतना मैथ्स तो मेरे भी पल्ले से बाहर है, पर अगर आप इस सम को सॉल्व करते हो ना, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो गॉड पार्टिकल के वजन जितना ही होगा। अमेजिंग। भाई सिम्पसन्स को फ्यूचर बाबा बनाओ या ना बनाओ, बट इस होमर को तो जरूर बना दो। भाई आधे से ज्यादा प्रिडिक्शन तो इसी ने कर रखे हैं। तो यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आप कार्टून्स की और मिस्ट्रीज को जानना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो है, और अगर आम चीजों में छिपे राज के बारे में जानना चाहते हो तो आपके लिए ये है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो।